जानते हैं इस सुपर प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब जान चुके हैं कि कितना इफेक्टिव है ये लोगों के ऊपर। तो प्रेजेंटिंग कैल्शियम विथ मैग्नीशियम, जिंक, B12, K2 एंड हड जोड़। एप्लॉम कैल्शियम विथ मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन K2 एंड हड जोड़। ठीक है, हमारा जो बोन हेल्थ का डायनेमिक्स है वो कहता है कि इस जो बोन हमारी बनी होती है ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, इनका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और ये रीमॉडलिंग में काम करते हैं। हमारा जो बोन हेल्थ है क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या है, वो हमारे पूरे शरीर को एक शेप देता है, राइट। जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी मसल्स को, हमारे पूरे बॉडी का एक फ्रेमवर्क है। तो इसलिए हमारी हड्डियां हमारे शरीर में होना और उनका मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैल्शियम, राइट। तो अब इसका काम क्या होता है, ये जो हमारी पूरी स्केलेटल इंटीग्रिटी है, जो जॉइंट मोबिलिटी है, फ्रैक्चर हीलिंग है, इसका काम क्या है, ये हमारी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फ्रैक्चर की हीलिंग में मदद करता है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जैसी कंडीशन में हेल्प करता है एंड मसल और नर्व फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं, कैल्शियम सिर्फ बोन के लिए नहीं है, ये जो फॉर्मूला है इट इज इक्वली गुड फॉर मसल्स एंड फॉर नर्व्स, राइट। अब ये क्यों है इसके बारे में हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो दिस सप्लीमेंट कंबाइंस एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स टू प्रमोट बोन स्ट्रेंथ, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओवरऑल वेलनेस। यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट पड़े हैं वो ना सिर्फ आपकी बोन की बोन्स को अच्छा रखते हैं, आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, उन सबको इंप्रूव करने का भी ये काम करते हैं। इसके अंदर पड़ा है सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या काम होता है, कैल्शियम एक प्राइमरी मिनरल है फॉर बोन्स। 99% जो हमारी बोन्स हैं वो कंपोज होती हैं कैल्शियम से, राइट। तो ये वही कैल्शियम है और ये बॉडी का कैल्शियम रिजर्वॉयर जो होता है वो बोन्स में होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, कैल्शियम सपोर्ट्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड मिनरल डिपोजिशन। तो मिनरल डिपोजिशन करने की वजह से क्या होता है, जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी इंप्रूव्ड रहती है, बोन्स हेल्दी रहते हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। साथ ही साथ इसका अगर क्लिनिकल यूज की बात करूं तो कैल्शियम क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम का सप्लीमेंट हम ले रहे हैं तो इट हेल्प्स इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, रिकेट्स जैसी समस्या से बचाने में मदद करता है। और कैल्शियम डिफिशियंसी, जैसे अगर किसी महिला को एंड एट द एज ऑफ हर रिप्रोडक्शन टाइम, अगर रिप्रोडक्शन टाइम की बात है तो उसमें अगर उसको किसी भी तरीके से कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये उसको पूरा करने का काम करता है। अब आते हैं हमारे एक जो स्पेसिफिक अभी तक जो हमने कैल्शियम दिया था वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद आता है कैल्शियम साइट्रेट। हमारा जो है वो है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट यानी कि CCM। ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ा ही स्पेशल कंपोनेंट है और अभी तक जितने भी कैल्शियम कंपोनेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन शरीर में सबसे ज़्यादा होता है तीनों की अपेक्षा, राइट। और इसका फायदा क्या होता है, हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है कैल्शियम का, बोन्स और टीथ को ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ देता है, कैल्शियम डिफिशियंसी से बचाता है और ये पेट में पचाना इसको आसान है, जेंटल है ये स्टमक एसिड में। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाना है या खाना नहीं है, बॉडी के एसिड, स्टमक के एसिड से इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। जैसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि इसको आप खाने के बाद ही ले सकते हैं, इसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट का ये एक फायदा है, यू कैन टेक दिस प्रोडक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ डे, ईदर एम्प्टी स्टमक और आफ्टर फूड। बट अगर कोई आफ्टर फूड लेता है तो ज़्यादा बेहतर है, पर अगर नहीं भी ले रहा है, एम्प्टी स्टमक भी ले रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है। और एक चीज़ और होती है, जैसे बड़े सारे कैल्शियम फॉर्म्स होते हैं वो पेट के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट आपने ले लिया, ज़्यादा ले लिया तो पेट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। कई बार पेट में टाइटनेस आ सकती है, ब्लोटिंग आ सकती है, या पेट थोड़ा सा मतलब अनईजी महसूस करते हैं आप पेट में, तो ये इसके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके एसिड को इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें अगला कॉम्पोनेंट है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट के बाद वो है मैग्नीशियम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है, कैल्शियम होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है, इन्फ्लुएंसिंग पैराथायरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। जो हमारे विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट करता है
मैग्नीशियम, क्योंकि ये वर्क करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स के ऊपर, राइट। तो इसका हमारे बॉडी में होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, आपने सुना ही होगा सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये जितने भी सॉल्ट हैं इनका एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, राइट। तो इसलिए कैल्शियम का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होने के लिए मैग्नीशियम का भी होना हमारी बॉडी में ज़रूरी है। इसका बेनिफिट क्या क्या है? बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मसल क्रैम्प जो हमारे शरीर में आपने देखा होगा अक्सर उठने बैठने में कहीं की मसल खिंच गई, कहीं चिक चली गई हम लोग बोलते हैं, या रात में सो गए तो हमने कंधे पे सो गए तो हमारी ये कंधे की मसल थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, या हमने झटका गर्दन का दे दिया, यहाँ पे हल्का सा पेन आ गया। तो इस तरह के जो मसल क्रैम्प्स होते हैं उनको हील करने का काम मैग्नीशियम करता है। साथ ही साथ कैल्शियम के लॉस को बचाता है। हमारे शरीर में जब ऑस्टियोपोरोसिस या और किसी तरह की समस्या होती है तो क्या होता है, कैल्शियम का लॉस होने लगता है, या और कोई हेल्थ कंडीशन है जिसमें कैल्शियम का लॉस होता है, ये उस लॉस को बचाता है क्योंकि ये कैल्शियम को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बोन मिनरलाइजेशन, हमारे बोन्स को मजबूत बनाना, उसके मिनरल को प्रोक्योर करके रखने में इसका बड़ा अच्छा काम होता है। साथ ही साथ वर्क्स विद कैल्शियम टू सपोर्ट प्रॉपर मसल एंड नर्व फंक्शन, ये कैल्शियम के साथ मैंने कहा सिनर्जिस्टिकली काम करता है, मसल और नर्व के जो एक्शन है, जो मसल और नर्व का काम है उसको अच्छे से कराने में, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है, मैंने सबसे पहले बात करी कैल्शियम साइट्रेट मैलेट की, दूसरा मैंने बात करी मैग्नीशियम की, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जिंक। ये की ट्रेस एलिमेंट है बोन टिश्यू रिन्यूअल का एंड कोलेजन सिंथेसिस का। हमारी ये जो स्किन है जो हमें टाइट दिखती है, ये क्यों दिखती है? बिकॉज इसमें कोलेजन होता है। हमारे बॉडी में अगर कोलेजन का सिंथेसिस ना हो तो हमारा शरीर बहुत जल्दी एजिंग प्रक्रिया में आ जाता है और झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो ये जो जिंक होता है ये एक तरह का ट्रेस एनिमल है बोन टिश्यू रिन्यूअल के लिए और कोलेजन सिंथेसिस के लिए। इसके बिना हमारे शरीर में कोलेजन का सिंथेसिस नहीं होगा और बोन टिश्यूज का रिन्यूअल नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, बोन की जो सेल्स हैं, जो बोन के टिश्यूज हैं, ये नए नए बनते जाते हैं ना, तभी तो बच्चा बड़ा होगा, हाइट बढ़ेगी। तो ये जो कार्य होता है ये होता है जिंक का। अगर जिंक नहीं है तो बोन टिश्यूज का रिन्यूअल नहीं होता है। इसका क्लिनिकल बेनिफिट क्या है? ये बोन रिपेयर में हेल्प करता है। अगर कहीं बोन फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है तो वहाँ पे हेल्प करता है, उस रिपेयर को करने में हेल्प करता है। इम्यून फंक्शन को इन्हांस करता है, जिंक का काम ये भी होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ, कोलेजन सिंथेसिस जब करता है तो कनेक्टिव टिश्यूज, हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के टिश्यूज होते हैं, उसमें से एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये उस कनेक्टिव टिश्यू को भी सिंथेसिस करने में मदद करता है, उस कनेक्टिव टिश्यू के कार्य को और बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ रिपेयर एंड बोन फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके बाद आता है विटामिन D3, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है व्हेन इट कम्स टू कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का सही प्रकार से एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के बिना नहीं हो सकता है। जो विटामिन D3 होता है वो भी ये वीगन फॉर्म का विटामिन D3 है, ये भी नॉन वेज सोर्स से डिराइव्ड D3 नहीं है, ये भी नेचुरल एंड वीगन फॉर्म ऑफ D3 है, नेचुरल फॉर्म, राइट। तो अब विटामिन D3 क्या करता है? ये इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में कार्य करता है। आपने कैल्शियम लिया, आपने फॉस्फोरस लिया, आपने हर एक चीज ली, पर वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब तब होगा जब शरीर में विटामिन D3 जाएगा। विटामिन D3 कहाँ जाता है? ये जाता है आपके लिवर में, वहाँ पे ये कोलिकैल्सिफेरॉल से अलग एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आपके शरीर में कैल्शियम का जो इनटेक है, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, उसको बढ़ाता है, राइट। इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स के ऊपर अगर हम जाएं तो कैल्शियम की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा कैल्शियम का तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी सेल्स में वो जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी, राइट। मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्रैक्चर के रिस्क को कम करता है, और जो फ्रैक्चर जो एल्डरली लोग होते हैं जिनकी हड्डियां थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें आपने देखा है कि ज़रा से भी गिर जाने से हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, उसको ये ठीक करने का काम करता है। हड्डियों को बहुत मजबूती देता है कि छोटे मोटे मतलब टकराव से या छोटे मोटे एक्सीडेंट से हड्डियां नहीं टूटती हैं, राइट। इसके अलावा एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड इम्यून फंक्शन, विटामिन डी। अभी आप लोगों ने कोविड के टाइम में एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी होगी कि आपको डॉक्टरों ने कहा विटामिन सी ज़रूर होना चाहिए, विटामिन डी ज़रूर होना चाहिए, विटामिन B12 ज़रूर होना चाहिए। देखिए जितने भी विटामिन हैं दीज आर एसेंशियल विटामिन। एसेंशियल विटामिन का मतलब आपको पता है क्या है? अगर इनकी कमी शरीर में हुई
पहला कार्य होता है, शरीर को झटका मिलता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, जो भी बाकी आपके खनिज पदार्थ है वो एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएंगे। विटामिन B12 कम हो जाएगा, आयरन कम होने लग जाएगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी में हीमोग्लोबिन डाउन होने लग जाता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन कम हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में कैल्शियम फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। लाइकवाइज और भी जितने भी विटामिन है, विटामिन सी की कमी होगी तो पूरा ही शरीर का मेटाबॉलिज्म ध्वस्त हो जाएगा। तो जो नॉर्मल प्रोटीन्स, विटामिन जितना भी एब्जॉर्ब हो रहा है आपके खाने से वो भी होना बंद हो जाएगा। तो ये जो एसेंशियल विटामिन हैं ये हमारे शरीर में चाहे सप्लीमेंट के फॉर्म में चाहे खाने के फॉर्म में हमको रेगुलर मिलने चाहिए। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, आपकी इम्यून सिस्टम भी स्लो हो जाता है, ठीक। विटामिन D3 के बाद आता है विटामिन B12, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही थी। इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि अगर ये आपकी बॉडी में कमी है, देखिए आइडियली जो वीगन्स हैं, ठीक है, ये हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स से, दूध, पनीर, चीज़, अगर कोई वेजिटेरियन है, और नॉन वेजिटेरियन लोगों को नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ये विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में नहीं, मैं जानवरों की बात कर रही हूँ। अगर नॉन वेज कोई ले रहा है तो उसको आसानी से विटामिन B12 मिल जाता है। प्रॉब्लम किसके साथ आती है? प्योर वीगन के साथ में। जो लोग बिल्कुल वीगन है, दूध के प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं। और आजकल हम लोग भी, जितने भी लोग हैं, हम लोग दूध के प्रोडक्ट्स कितने ले पाते हैं? कितने लोग हैं हॉल के अंदर जो पर डे 1 से 2 गिलास दूध पीते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, वो भी जिनको शुद्ध मिल जाता होगा लेती। 40 लोगों में 5 लोग, ठीक है। ये भी अवेयर लोग हैं, जो अनअवेयर हैं वो चाय ही पी लेते हैं, वो कहते हैं नहीं दूध नहीं पियेंगे, दूध की जगह चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो आप समझो, और एक बार जब विटामिन B12 आप लेते हो तो आपका बॉडी उसको स्टोर करता है। जो आपका लिवर है कम से कम 5 साल, 4 साल, 5 साल का विटामिन B12 स्टोर करके रखता है। लेकिन विटामिन B12 बहुत थोड़ा चाहिए हमारे शरीर को, 2.5 mg तक हमें विटामिन B12 चाहिए होता है। क्यों चाहिए? रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। हमारे शरीर में जो भी RBCs होती हैं वो बनती है विथ विटामिन B12। हमारे नर्व फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, नसों का जितना भी फंक्शन है, जितना भी हम लोग नसों से काम करते हैं, सोचने समझने की शक्ति, जितनी भी हमारे शरीर में नसें हैं उनको अच्छा रखने के लिए विटामिन B12 चाहिए। अगर विटामिन B12 की कमी है तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, नर्व फंक्शन के लिए। और जिन लोगों, एल्डरली लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना जब उम्र बढ़ती है तो लोग सठिया जाते हैं। व्हाट इज सठिया जाना? सठिया जाना इज विटामिन बी की आपकी बॉडी में B12 की कमी होने लग जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्तियां कम होने लग जाती, नसों में ज़्यादा खिंचाव होने लगता है, झंझनाहट आने लगती है। आप लोगों ने कई बार सिम्टम सुने होंगे, तलवे में जलन, हाथों पैरों में चींटी काटने का सेंसेशन, झंझनाहट होना, ठीक है। इवन बहुत ज़्यादा नसों में दर्द होना। देखिए, एक दर्द होता है मसल का दर्द, एक दर्द होता है हड्डियों का दर्द, तीसरा दर्द होता है आपकी नसों में दर्द, जो कि अंदर अंदर मीठा 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 दर्द बना रहता है। ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपकी नसें कमज़ोर हैं, और नसें कमज़ोर है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई आपकी सेल्स को नहीं मिल पाएगी, और सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे। तो विटामिन B12 हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको किसी भी फॉर्म में हमें खाने में मिल जाए, खाने में नहीं मिलता हम सप्लीमेंट फॉर्म में ले लें, हमको ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो विटामिन B12 हमारे शरीर में, देखिए आप सामने भी दे सकते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिए। एक है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनको बनाने का काम करता है। और दूसरा जो हमारी नसें हैं, इनको रिपेयर करने का काम, इनको स्ट्रेंथन करने का काम, इनके फंक्शन को अच्छा करने का काम करता है विटामिन B12। इसके बाद जो एक सबसे बढ़िया विटामिन, जिसकी वजह से कैल्शियम इतना डिलेड था, वो है विटामिन K2, MK7 के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। विटामिन K2 ये क्या करता है पता है? विटामिन K2 जब हम कैल्शियम लेते हैं ना, तो कैल्शियम जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में पूरा कैल्शियम तो एब्जॉर्ब नहीं होता, जितना एब्जॉर्ब होता है उतना होता है, और बाकी का कैल्शियम वो नसों में डिपॉजिट कर देता है। आपकी आर्टरीज, वेन्स में, आपकी जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसमें ये तंत्रिका बोलते हैं ना शायद, तंत्रिकाओं में डिपॉजिट कर देता है। हाँ, अब क्या होता है, इसकी वजह से कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। कैल्सिफिकेशन क्या है? आपकी नसों में, या आप इसमें भी देख भी सकते हैं, एक इमेज होगी इसकी, ये देखिए आप, ये आप एक इमेज देख रहे होंगे, एक छोटी सी आर्टरी है आपके हार्ट के अंदर में, ठीक है। इसमें प्लाक का फॉर्मेशन कर देता है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। ये किनारे किनारे जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये जगह
परत में बनने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में उस जो ब्लड का वहाँ पे फ्लो है वो कम होने लग जाता है और कुछ हद तक ऐसे ही ब्लॉकेजेस बनने लग जाते हैं। कई बार लोगों को आपने सुना होगा कि कहीं कुछ नहीं था, एकदम ठीक था, पता चला कुछ दिक्कत आई, टेस्ट कराया 70% ब्लॉकेज है। वो कुछ और नहीं, वो यही है, प्लाक का फॉर्मेशन, कैल्सिनेशन हो जाता है। तो ये क्या है कि इसको बचाने का कार्य करता है K27। जो K2 विटामिन है, इसका कार्य है कि ये जब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है या कुछ भी करता है, ये नसों को क्लीन करता है, ठीक है। कि कार्डियक हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है और किसी भी तरह का कैल्सिफिकेशन नहीं होता है। विटामिन D3 के साथ ये सिनर्जिस्टिकली काम करता है। मैंने भी आपको बताया था, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन K2, ये जितने भी एसेंशियल वाइटामिन्स हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, इसलिए इन सब का इंटेक हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम विदाउट K2 थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो आपको अगर बहुत लंबे समय तक आप ले रहे हैं, 8 महीना, 2 साल, 3 साल, कहीं ना कहीं कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अब ये जो कैल्शियम है ये इस समस्या से मुक्त है। आप इसको लॉन्ग टर्म तक लीजिए, लंबे समय तक लीजिए, तो भी ये वाली प्रॉब्लम ये आपको कॉज नहीं करेगा और ओवरडोज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ भी लिमिटेड लेना है। हम आपको कह सकते थे कि आप सुबह शाम लगातार लीजिए, ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए। आप अगर हेल्दी हैं, कोई समस्या नहीं, हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, 1 कैल्शियम पर डे। दिक्कत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस रहती, लगता है हड्डियों में कमज़ोरी है, तो आप सुबह शाम लीजिए 1 महीना, फिर आप 1 पे आ जाइए। उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला मैकेनिज्म ओके मैं बता रही हूँ। ये क्या करता है, देखिए सिंपल सा, एक्टिवेट्स ऑस्टियोकैल्शियम, यानी कि हमारी जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है उसको एक्टिवेट करता है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ कहीं भी इसको कैल्शियम मिलेगा K2 को, ये उसको वहाँ से उठाएगा और ले जाकर बोन्स में एब्जॉर्ब करा देगा। मतलब ये किसी भी फ्री कैल्शियम का जो आयन है या जो भी मॉलिक्यूल है उसको कहीं फ्री छोड़ता नहीं है। K2 का काम है कैल्शियम को पकड़ना, हड्डी में जाकर डिपॉजिट कर देना, सिंपल एज दैट, ठीक है। विच इज एसेंशियल फॉर, देखिए इसकी क्यों करता है, मैट्रिक्स गैलेप प्रोटीन की वजह से, ठीक है। MGP इसको बोलते हैं, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग इन बोन्स के ऊपर काम करता है और ये प्रिवेंट करता है वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन। जो हमारी वेसल्स में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है उसको ये प्रिवेंट करने का कार्य करता है। मैकेनिज्म क्या है, ये कैल्शियम डिपोजिशन को बोन्स और टीथ में ले जाकर डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से टिश्यू का कैल्सिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। इतना ही इसका मेन काम है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं देखिए यहाँ बहुत सारे लिखे हैं। बोन हेल्थ अच्छा करता है, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, आपके झुर्रियाँ अगर पड़ रही हैं उसको प्रिवेंट करता है, किडनी स्टोन्स को भी प्रिवेंट करता है। जब हम लोग पहले बहुत सारा कैल्शियम खा रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम उसमें होती है कि जिनको किडनी के इश्यूज हैं उनको बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा सतर्क होकर खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि स्टोन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये उसको प्रिवेंट करता है K2। साथ ही साथ एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर का रेगुलेशन भी करने में हेल्प करता है विटामिन K2। यहाँ से आप और थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, हेल्दी हार्मोन का बैलेंस करने में मदद करता है, बोन हेल्थ को अच्छा करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। क्यों करता है मैंने बता दिया। इम्प्रूव्स हेल्दी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कई बार नुकसानदायक होता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। और हेल्दी इम्यून फंक्शन, इम्प्रूव्स डेंटल हेल्थ, राइट, तो आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैल्सिफिकेशन एंड आर्टरीज को प्रिवेंट करता है और जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है, यानी जो हड्डियां आपकी खोखली हो रही होती है, उनको प्रिवेंट करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज हर्बजोड़, जिसको कि हम हर्ब, अगर आयुर्वेदिक हर्ब की बात करें तो अस्थि सामहरी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बोन प्रोटेक्टर। हर्बजोड़ यानी हड्डी को जोड़ना, अस्थि सामहरी का मतलब बोन प्रोटेक्टर, और इसका जो ये नाम है, क्या कहते हैं, बोटानिकल नेम, दैट इज सिसस क्वाड्रेंगुलरिस, राइट। अब ये जो प्लांट है टोटली नेचुरली डेराइव्ड प्लांट है, थोड़ा सा जंगली प्लांट होता है। इसका काम होता है आपकी हड्डियों का, अगर बीच से कहीं ब्रेकेज हो गया है तो बोन का रिफॉर्मेशन करना, ऑस्टियोब्लास्ट का रिफॉर्मेशन करना और हड्डी को जोड़ देना और हड्डी को मजबूत बनाना। अगर हड्डी टूटी नहीं है तो उस हड्डी को मजबूत बनाने का ही काम करता है। ये ट्रेडिशनल हर्ब है,
फ्रैक्चर हीलिंग को फटाफट से बेहतर कर देता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, बोन मैट्रिक्स को ठीक करता है, बोन का फ्रैक्चर है उसको जल्दी हील करने का काम करता है। हड्जोड़ सिंपल, किसी की भी हड्डी टूट गई हो, कहीं भी किसी तरह का हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया हो, कुछ भी नहीं आया हो, हड्डियां अगर कमजोर हैं तो हड्जोड़ उसको मजबूत करने का काम करता है, अगर हड्डी टूट गई है तो उसको जोड़ने का काम करता है, बहुत फास्ट करता है। ठीक है, दूसरा बोन और जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। तीसरा मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है, नेचुरल सप्लीमेंट है तो मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है। और कहीं कहीं पे इसका वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा रोल दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं दिया गया है तो इसको हम वेट मैनेजमेंट पे नहीं लेके चलेंगे, बट इसका एक ये भी बेनिफिट होता है। अब हम सीधा सीधा लेके चलते हैं कि इसके थेरेपेटिक एडवांटेज इस पूरे प्रोडक्ट का क्या है। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर बोन रीमॉडलिंग एंड मिनरलाइजेशन। भयंकर तरीके से अगर आप इसको समझना चाहें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, पूर्णतया एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट है बोन रीमिनरलाइजेशन के लिए और आपके बोन रीमॉडलिंग के लिए। जो आपकी बोन्स हैं अगर वो कमज़ोर हो गई हैं तो उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, उनको पुनर्व्यवस्थित करने का एक सबसे अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ विटामिन D3 एंड K2 इंश्योर्स कैल्शियम रीचेस द बोन्स नॉट आर्टरीज। विटामिन D और विटामिन K2 का साथ में होना इस बात का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है कि जो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम है या जो भी आप कैल्शियम इस प्रोडक्ट के फॉर्म में ले रहे हैं वो पूरी तरह से आपकी हड्डियों और आपके दांतों में पहुंचे, ना कि आपकी आर्टरीज या वीन्स में पहुंचे या वेसल्स में पहुंचे। ठीक, तीसरा जो इसके अंदर हड्जोड़ पड़ा हुआ है ये फास्टर हीलिंग ऑफ योर बोन्स में मदद करता है, यानी आपकी हड्डियों की उपचार में, त्वरित उपचार या बहुत जल्दी उपचार में मदद करता है। ठीक है, B12, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें आपकी नसों के लिए न्यूरोमस्कुलर जो स्ट्रेंथ है, जो हेल्थ है, उसको बेहतर करने के लिए मदद करता है। यानी आपकी मांसपेशियों के साथ जब नसें भी जुड़ी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। ठीक है, तो जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है हमारे शरीर का और एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करने का काम कौन करता है? B12, जिंक एंड मैग्नीशियम। ठीक, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इट इज सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आप यंग को दे सकते हैं, आप मिड एज लोगों को दे सकते हैं, आप ओल्ड एज लोगों को दे सकते हैं, चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 7 years आप उनको भी दे सकते हैं। राइट, तो ये पूरी तरह से एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी कॉज नहीं करेगा, आपके स्टमक एसिड को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपके शरीर में पूर्णतया एब्जॉर्ब होने का कार्य करेगा और साथ ही साथ आपको, आपकी हड्डियों को, आपके स्केलेटल सिस्टम को जबरदस्त तरीके से मजबूत बनाने का कार्य करेगा।